पाकिस्तान 3 बड़ी डिमांड्स जो है मनवाने की बात करे। अगर आईसीसी पाकिस्तान पहुंचा इसका मतलब है कि वो डिमांड पूरी होने जा रही है। रेवेन्यू बढ़ा है, अभी पाकिस्तान को $35 मिलियन मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान $50 मिलियन आईसीसी सालाना रेवेन्यू लेने की बात कर रहा है। सेकंड, बायलैटरल सीरीज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की भी डिमांड रखी जा रही है। इसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान की डिमांड है कि जनाब हमें एक इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप या ओडीआई कोई भी दोनों में से हो, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने का भी मौका दिया जाए। ज़हीर हुसैन, इस वक्त बड़ा शोर मच गया जनाब कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कॉल की है पाकिस्तान के वजीर आजम को, और सुनने में ये आ रहा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज़ ये कह रहा है। एंड पे बताता हूँ कि पीसीबी हारा या जीता है। डिमांड रखी गई है कि जी इंडिया हमारे साथ बायलैटरल खेले, ये बोला गया जी आईसीसी को, इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेले। ये भी कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कहा कि भाई बीसीसीआई अपने रवैये के ऊपर जो है माजरत करे, और फिर कुछ जराये ये भी कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज कभी कहा, जो मुझे लगता है कि ये फेक खबर है। ये फेक खबर है। क्यों कहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बायलैटरल सीरीज को? वो जो पहले दिन बात की थी जनाब आईसीसी वालों ने जो प्रेस रिलीज वो निकाली थी, जैसी पाकिस्तान ने कहा कि हमने मैच नहीं खेलना, तो उन्होंने भी इकोसिस्टम की बातचीत की थी। इसके साथ साथ क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को निकाला जाए, तो क्या आईसीसी ये बातें मानने को तैयार हो चुका है और क्या रिजल्ट आएगा ये भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले अपनी राय दें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भाई देंगे नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? अगर हो भी गया तो एंड पे ये हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे, क्या वजह? क्योंकि और वहाँ पे एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका की रिक्वेस्ट पे खेलने जा रहा है। तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जो आईसीसी से डिमांड्स हैं उनका क्या बना है, वो जो फाइनेंशियल कंपनसेशन बांग्लादेश की थी उसका क्या बना है, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, वर्ल्ड कप के बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ एक ओडीआई सीरीज खेले एंड इंडिया और पाकिस्तान के WTC की सीरीज करवाई जाए करे बाकायदा हर दफा। ये डिमांड रखी गई है पीसीबी की तरफ से। पता है कि ये चीज ना आईसीसी के हाथ में ना बीसीसीआई के हाथ में। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि हैंडशेक वाले मामले में भी अगर वो हाथ नहीं मिलाते तो क्या इतनी है, ठीक है छोड़ दो आप। नहीं, पाकिस्तान को पिछली बार भी इस बात को बुरा लगा था। नहीं बुरा लगा था। आप जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर गेम होना चाहिए, हैंडशेक होना चाहिए। ये जब वर्ल्ड कप की बारी आती है तो पाकिस्तान हार जाता है। सर ये तो बुज़दिली हुई, हार के डर से मैदान छोड़ के हम भाग जाए, ये क्या बात हुई? नहीं, ये बस ऐसे ही करते हैं, पता नहीं पैसा बटोर लेते हैं, पता नहीं क्या मामला होता है, ये हार जाता है। पैसा तो नहीं बटोरते, मेहनत तो करके जाते हैं, ऐसे तो ना के। नहीं, मेहनत करते हैं, एंड पे क्यों हारते हैं? सारी टीमें तो मतलब सर एंड पे कोई हारता है तो कोई जीता है, एंड पे ही तो पता चलता है। नहीं, ये नहीं ठीक है। पहले जब इमरान खान जीता था तो वही जीता था ना, उसके बाद कौन जीता है? 1992 की बात हो रही है। शिवा साहब, मेरे ख्याल से जितनी को आप मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से पाकिस्तानी अवाम, इतने कोई भी नहीं करती है। कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपका चला है। फिर एक और डिमांड क्या रखी जाती है, ये जो हैंड शेक वाली आप चीजें कर रहे हो, इस ड्रामे को जो आप लेके चल रहे हो, इस ड्रामे को इधर खत्म कर दिया जाए। ये जो हैंड शेक वाली, नो हैंड शेक वाली कंट्रोवर्सी है, इसको खत्म किया जाए। वो तो बात 2026 में वो 26 भी है, फिर भी ये हारेंगे, ये खेलेंगे भी तो हारेंगे। आप क्या कहते हो? कहते हैं 1992 के बाद 2026 में भी हारेंगे, मैच नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसी तरह लग रहा है, अभी भी उसके टांगे काम पर ही है, हारेंगे, मुझे यही लग रहा है। आपको क्या लगता है? इंडिया अभी तो बाइकआउट चल रहा है, क्या आईसीसी पाकिस्तान को मना लेगी? क्या 15 फेब को श्रीलंका में ये मैच हो जाएगा? और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दी है। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए। अभी गल मुक्की नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान खान ने बताई हैं। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया। आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखा था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी, हमारी हुकूमत का फैसला है। आज के बाद जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है तो इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर आपस में हैंडशेक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ परफेक्टली होगा। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये मैच हो जाएगा। ये हो सकता है कि वो
कोई बांग्लादेश को कोई बेनिफिट दें तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बांग्लादेश का मुद्दा कहाँ से आ गया? हमारे तो अपने इतने मुद्दे चल रहे हैं। मुद्दा जो भी हो, ठीक है, पाकिस्तान का मैच शुरू से जब देखना शुरू किया, स्टार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता था, ठीक है, जब मतलब एंड पे बारी आती है, हार जाते हैं, बहुत दुख होता है। आज फोन आया तो मान गए डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाईजान पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, ये पहले इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। इधर मैं सिर्फ आपको ना थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा। बोला गया कि जी हैंडशेक वाली बात को खत्म करना है, जो इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश के साथ जाती हुई है, क्योंकि सेम वही कंडीशंस हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान के सामने रखी थी, सिक्योरिटी का मसला था, तो बांग्लादेश ने भी वही कंडीशंस रखी हैं। तो आईसीसी ने बांग्लादेश की बात नहीं मानी तो उनको बाहर कर दिया। ये तो बिल्कुल अनफेयर है। आईसीसी अब हमारी बात तो मान रहा है, और बल्कि आईसीसी तो अब लाहौर आ गया यार, अब तो मैच रख दो। नहीं, ये पाकिस्तान के पास और पीसीबी के पास ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे मतलब वो अपनी बात मनवा सकता है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा जी आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा ली, ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कह रहा था जी पाकिस्तान स्टूड स्टैंडिंग फर्म, हम पाकिस्तान के साथ हैं, आई एम सपोर्टिंग माय पाक गवर्नमेंट। अब मेरी बात सुनिएगा, अभिषेक शर्मा को गाली किसने दी थी? डिमांड्स मतलब कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की डिमांड मान लेगी तो मैच हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, और इससे ये है कि पीसीबी भी मतलब पीसीबी को भी दूसरे मुल्कों के साथ वो सीरीज मिलेगी और इंडिया के साथ खेलने का मौका मिल सकता है। मतलब पाकिस्तान ने दुनिया को बता दें हमें इतना हल्का न लो, बेशक हम हार जाते हैं लेकिन पढ़ने वाले बड़े भारी हैं। जी बिल्कुल, आईसीसी को और बीसीसीआई को पीसीबी घुटनों पे ले आया है। हाँ, ठीक हो जी बिल्कुल। आपके पीसीबी बदू की होता जी, आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं दीदी हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए, 15 फरवरी को मैच होना चाहिए, मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं क्रिकेटर हूं। अस्तगफुरुल्लाह चीमा साहब, ये पहली दुनिया में कौन देखी है जो अपने कहे से मुकर जाए, नहीं जो बात के मनवा सके, जो दर्द भी ना मनवा सके। एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक बंदा हाथ नहीं मिलाना चाहता तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हम हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे? मुझे लगता है कि अगर वो नहीं मिलाना चाहते, बात नहीं, उनका तो हमें भी इतना उनका जो एक्चुअल मुद्दा था, आप गलत इसको समझ रहे हैं। कहते हैं मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना। आपने ना क्यों बोला है? एक क्रिकेट खेली जाती है पाकिस्तान में, मैच होना चाहिए, मैच लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट ज्यादा देखी जाती है। अब अगर हम क्रिकेट का भी बायकॉट करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, क्रिकेट होने चाहिए, लेकिन प्लेयर में ना जो पाकिस्तान के नए वाले उनमें दम नहीं है, पुराने प्लेयर में दम नहीं है। नहीं, बिल्कुल दम नहीं है। लेकिन जो कोई 2-4 बंदे ठीक है, लेकिन टीम रिप्लेस होनी चाहिए हमारे हिसाब से। जो रिक्वेस्ट आई है ना, सुन ले बात, उन्होंने ये कहा है कि फॉर गॉड सेक एक काम करें, ये कहा उन्होंने कहा भाईजान जब मेहमान घर चल के आ जाए तो फिर उसको मेहमान को हमारे कल्चर में ये है हम वापस नहीं भेजते, ये कल्चर है यहाँ पे। आपको तो पता ना इस कल्चर का कि जब मेहमान आ जाए, अब वो मेहमान आ गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, हम अब कैसे नो कर सकते थे यार उसको? आप खुद ही बताएं, आप जो है ना इस चीज पे। उनका मुद्दा ये था कि प्रॉपर तौर पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, हाथ मिलाए और साथ में ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना आए, जिस तरह से पाकिस्तान हाँ, ये तो कहा गया इंडिया की तरफ से भी आया। जाहिर बात है वो जब आप हाथ मिलाएंगे तो ये चीजें दूर हो जाएंगी ना, फिर आपका सारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाएगा। वो तो कह रहे टीम ही रिप्लेस हो जाए। नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट्स के दरमियान। क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, मैच देखना चाहते हो इंडिया पाकिस्तान का? नहीं, मैच देखना चाहते हैं, मैच देखते हैं, जरूर देखते हैं, मजा आता भी है तो हार जाते हैं। हम मैच देखना चाहते हैं, खेल है, इसको खेल की हद तक रखें, सियासत में ना लाएं इसको। एंजॉयमेंट होनी चाहिए। ये सब हर मुल्क की टीम खेलती है, खेलें, हम भी खेलेंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं खेलेंगे? इतनी भी हमारी कमजोर टीम नहीं है, अच्छी टीम है। देखें, ये कोई पाकिस्तान का अपना तो कोई डिमांड नहीं थी, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं चाहता, ना ही पाकिस्तान ने कुछ कहा है कि हमें ये चाहिए या ये दो या इस तरह की कोई बात तो नहीं हुई। तो आपको तो फख्र महसूस होना चाहिए कि वो सपोर्टेड क्रिकेट एक्चुअल में ये चाह रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में जब शहबाज शरीफ भी थे, जब उन्होंने भी काबीना किसी इजलास में ये बताया था, तो उन्होंने कहा कि भारत जो पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है बीच में और खेल को खराब कर रहा है, इसलिए हमने फैसला किया। परफॉर्मेंस है, बड़ी क्यों नहीं है, परफॉर्मेंस है, लेकिन हम लोग को प्लेयर को सपोर्ट करें,
सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी टीम अच्छी है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम, उनका ऐलान है कि नहीं खेलेंगे। मोहसिन नकवी साहब का मामला तो पीछे रह गया जी, वो तो ठीक है। हमारे अब उधर से नरेंद्र मोदी आ जाए, इधर से शहबाज शरीफ आ जाए, तो क्रिकेट कहाँ जाएगी? कोई बात नहीं, वो हमारे सीनियर हैं बड़े। और अब बांग्लादेश जो है उसको भी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी मिल जानी है और हम भी क्रिकेट में आ जाएंगे। हमारी तो डिमांड ही कोई नहीं थी। चीफ साहब शर्तें तो अभी पूरी की नहीं आईसीसी ने। देखें, हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, हाँ। वो इस चीज़ को सियासत में ना लाएं तो अच्छी बात है। ये खेल को खेल की हद तक ही रखें तो बेहतर है। बकाया टीम हमारी अच्छी है, इंशाल्लाह ताला खेलेंगे, इंडिया को इंशाल्लाह ताला लाएंगे, आप नीचे ही लाएंगे। हाँ, जीत का जज्बा होना चाहिए सर। आप क्या कह रहे थे? मैच होना चाहिए कि नहीं? क्यों इतना सोच के बताऊंगा। चलिए सोचना, 15 तक सोच लेना। मैच होना चाहिए, 15 तक सोच लेना। मैच होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का ही होना चाहिए। तो वो बात तो ठीक है कि अगर आप मैच जीतो या हारो, मैच के हारने जीतने के बाद आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देने, और ये आईसीसी कहा जाएगा। अब चूंकि हैंडशेक में भी अगर आप देखो तो आईसीसी का कोई क्लॉज नहीं है इस पर कि आईसीसी भारत को बोले या बीसीसीआई को बोले कि लाजमी हाथ में लाना, इस पर कोई क्लॉज नहीं है। और दूसरी बात, चले मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ, अगर आप कहते हैं पैसे लेके आप चुप कर गए, इट मींस आपने क्या क्रिकेट बेच दी, अपनी इज्जत भी बेच दी, बांग्लादेश ने भी अपनी इज्जत बेच दी। माफी जी, हम बांग्लादेश के लिए माफी बोलेंगे, माफी मांगे आईसीसी। पता चला कि हमारी टीम ऑडियंस भी, इनसे भी बात करेंगे। इंडिया सर वालों को कुछ अकल आएगी तो हम भी खेलेंगे, सही है। सर इस अगर वक्त नहीं ना, आएगी तो नहीं खेलेंगे। कोई सर सीधी इस बात वक्त है। देखिए आईसीसी लाहौर पहुंच चुका है और हमारे सामने हाँ, तो स्टेडियम है, वहाँ पे मीटिंग तरले लेने आए रहे ना, अब तरले पड़ गए ना। पाकिस्तान की डिमांडें देखिए कि आप इंडिया- उसको आंख दिखाओगे तो पता चलेगा ना। अगर हम भी ना ही आईसीसी ने माफी मांगी है और ना ही अभी तक आपकी कोई शर्त कबूल की है, और आपने पहले रोला डाल दिया जी वी विल प्ले। मतलब कि ये ड्रामा किया था आपने। ये पीएम ने बोल दिया जी हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं हम खेलेंगे। जी श्रीलंका का फोन आ गया, अगले दिन श्रीलंका के जो